सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू फुल ऑर्डर ब्लॉक, जो हमारा पार्ट थर्ड है, सीरीज का थर्ड पार्ट है फुल ऑर्डर ब्लॉक, जिसके साथ मैं आपको एफईजी भी उसमें बताने वाला हूँ। और बिल्कुल आपको ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू जितना भी जो चीजें हैं आपके दिमाग में है ना, वो सारी की सारी मैं हटाने वाला हूँ। और ऑर्डर ब्लॉक आपको इतना बढ़िया फ्लुएंट कर दूंगा कि जब आप ट्रेड लेने से पहले आप सोचोगे कि वाओ, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक जहां से मुझे ट्रेड लेनी है। ठीक है, आज मैं आपको फुल ऑर्डर ब्लॉक बताने वाला हूँ। ऑर्डर ब्लॉक के मैंने एक दो पार्ट पहले आप बनाया है, तो जाके पहले बेसिक वो सीखिए। आज मैं आपको फुल ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल मतलब एडवांस लेवल पे सिखाने वाला हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे क्या बनता है। सबसे पहले एक चीज का मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि कोर्सेज, बहुत सारे लोग बोले कोर्सेज नहीं है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं, वन टू वन बात करते हैं और मार्केट के बारे में एनालाइज करते हैं। तो अगर उसमें आपको ऐड होना है, अब मैं अभी से बता देता हूँ, इट्स अ प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। तो अगर उसमें ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में एक मेल है, वहां से आप मुझे मेल करके वहां से आप मुझे कांटेक्ट करके आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, चलिए हम ऑर्डर ब्लॉक पे आते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल सा मतलब है कि जहां से प्राइस रिटर्न हो रहा है, यहाँ जहां से रिवर्सल है, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, टैप करेगा, नीचे आएगा। इतना तो आपको मैंने समझा दिया है। सेम टू सेम क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके एंड अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हमारी एंट्रीज जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं और किस तरीके से हम उसको लेते हैं कि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना, छोटा सा सेल देके बड़ा टारगेट यहाँ तक का रहता है। और सेम टू सेम जैसे यहाँ हमने एंट्री बनाई, तो यहाँ का हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है छोटा सा सेल और बड़ा सा टारगेट। इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इतना मैं हटाता हूँ, अब बात करते हैं हम लोग एफपीजी की। एफपीजी का मतलब क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ एफपीजी का, कि एफपीजी बनता कैसे है। ठीक है, और एफपीजी जब बनता है तो उसमें काम कैसे करना होता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक ट्रेंड जा रहा ऊपर की ओर, ठीक है, ये अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा, जब यहाँ से ऊपर जा रहा मतलब मार्केट यहाँ से ऐसे डाउन भी आया होगा। ओके, यहाँ से ये ऐसा, अब कैंडल बन गई हमारी कुछ इस प्रकार की। ठीक है, ये कैंडल हमारी बनी हुई है, ठीक ना, ऐसे हमारी कुछ कैंडल्स बनी हुई हैं, ये जो हमको बनती हुई नजर आ रही हैं, ऐसा कुछ। ओके, हाँ, अब यहाँ से मार्केट एक ऊपर की ओर जा रहा। अब फर्स्ट कैंडल जैसे यहाँ बनता हुआ था, यहाँ देखिए एफईजी का मतलब क्या है, फेयर वैल्यू गैप। एफईजी का जो फुल फॉर्म कहलाता है उसका मतलब यही है, फेयर वैल्यू गैप। अब जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो गैप का मतलब समझिए क्या, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल आपको हमेशा छोड़ देना है, और थर्ड कैंडल का लो। समझ में आ गया, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देना और थर्ड कैंडल का लो। तो यहाँ ये जो गैप बन रहा है, जैसे फर्स्ट कैंडल का हाई हमने लिया, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, तो ये जो एक बन रहा है ना, ये जो गैप बन रहा है ना, इसी को हमको बोलते हैं एफपीजी। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एक एफपीजी भी हो गया। तो एफपीजी भी बहुत अच्छा काम करता है, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर एफपीजी आ रहा तो डबल सिक्योरिटी हो जाती है। सिंगल आपको एफईजी में ट्रेड नहीं करना है कि बस एफईजी बस बना है तो आपने ट्रेड मार दिया, नो। उसके साथ साथ आपको कुछ देखना है, क्या यहाँ कोई मिटिगेशन, अगले वीडियो मैं पीओआई के ऊपर ला दूंगा, जिसमें मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीजें समझाऊंगा। बट अभी ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, एफईजी का मतलब सिंपल सा है, ठीक ना। और सेम टू सेम इतना समझ में आया, और सेम टू सेम ऐसे डाउन ट्रेंड की ओर भी बनता है कि ऐसे ये कैंडल बनी, देन अगेन ऐसे कोई कैंडल बनी जब मार्केट डाउन की ओर आ रहा होता है, और अगेन ये कैंडल एक ऐसे बनी। ठीक है, और ऐसे में क्या बन रहा है, एक यहाँ से ये कैंडल ये हाई लो बनाई अपना, ठीक, ये कैंडल हमारी हाई लो बनाई, देन अगेन हमारी ये कैंडल एक हाई लो बनाई, और देन अगेन हमारी ये वाली जो कैंडल है ये एक हाई लो बनाई। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ एक गैप दिख रहा है, बस ये पहली कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दो, थर्ड कैंडल का हाई। देखिए, जब हमको बाइंग करना है तो पहली का हाई, सेकंड छोड़ के थर्ड का लो देखना है, लेकिन जब हमको सेल करना है तो पहली का लो, सेकंड छोड़ के थर्ड का हाई देखना है। इतना ही हमको करना है। और यहाँ जब मार्केट अब क्या करेगा, जैसे ये वाला बाइंग वाला स्ट्रक्चर है, तो अब मार्केट हमको क्या ज्यूम करना है कि अब मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाने के बाद जब यहाँ से नीचे आए, तब यहाँ से एक पुल बैक करे, और हमको एक छोटी सी एंट्री देके बड़ा टारगेट एज्यूम करें। और सेम टू सेम यहाँ से कि जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो ऊपर यहाँ टच करने के बाद मार्केट नीचे आए, एक छोटा सा एंट्री और छोटा सा एसएल हमको दिखा के। बट क्या ये इतना इजी है,
क्या ये इतना इजी है? द आंसर इज नो। इतना इजी तो नहीं है भाई, ऐसे तो हर जगह बनेगा तो क्या हम हर जगह ट्रेड करेंगे? नो। ऑर्डर ब्लॉक जहां बनता है और साथ में पीजी बनता है तो एक स्ट्रॉन्ग पीओआई होता है, और जब स्ट्रॉन्ग पीओआई होता है तब हम उसको एक ट्रेड की ओर देखते हैं। अब जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे फीजी सपोज करिए ऐसे कुछ बन रहा है फीजी, ठीक है ना? ऐसे कुछ फीजी बना, ये बना पहली कैंडल, ये बना सेकंड कैंडल, ठीक है? ये सेकंड कैंडल बना, और ये इनसाइड में ऐसा, और ये बना थर्ड कैंडल ऐसा। अब हम क्या करेंगे? अब क्या आप यहाँ ऐसा करोगे? बहुत सारे लोग के मन में कंफ्यूजन आता है, ठीक है ना, कि एक्चुअल में हमको करना कैसे। ठीक है, पहली कैंडल का ये बना और सेकंड कैंडल का ऐसा कुछ बना और थर्ड कैंडल का ये बना। अब यहाँ क्या बन गया भाई? फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल, क्या ऐसा कुछ बना? आंसर इज नो। अगर कैंडल इनसाइड है तो ये सेकंड कैंडल नहीं गिनी जाएगी, ये फर्स्ट ही कैंडल, क्योंकि ये पूरी इनसाइड में है, ठीक है ना? पहली कैंडल ही ये गिनी जाएगी, ये चीज का ध्यान रखिएगा। सेकंड कैंडल कौन सी होगी? सेकंड कैंडल ये जो बनी है। अब हमको थर्ड कैंडल का वेट करना है, कुछ ऐसे बन जाए, ऐसे, ये ऐसे बन जाए, और यहाँ के बाद ये हमारा ऐसे बन जाए। अब हमको गैप साफ साफ दिख रहा है। फर्स्ट कैंडल ये दोनों मिला के फर्स्ट सेकंड छोड़ दिया और थर्ड कैंडल का लो पकड़ लिया, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब एक चीज और, ये तो गैप मिल गया हमको भाई, एफईजी मिल गया, लेकिन क्या हो अगर ये कैंडल ऐसे बनी हो, ऐसे, तो आप बोलोगे हाँ फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल छोड़िए, थर्ड कैंडल का लो। और जब थर्ड कैंडल का आप लो मार्क करने जा रहे हो तो फर्स्ट कैंडल के अगर हाई से मीटअप हो रहा है, मतलब वो गैप है ही नहीं, वो गैप है ही नहीं। ये देखो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़िए, थर्ड कैंडल को तो नीचे रहा, तो गैप कहाँ बन रहा? जब गैप ही नहीं बन रहा तो कोई मतलब नहीं, वो एफईजी नहीं है, ठीक है? और ऐसे अगर बन रहा और यहाँ पास हमको गैप देखने को भले छोटा से छोटा मिल जाए, इतना भी मिल जाए, वो मैटर नहीं करता सही, इतना भी मिल जाए, तो वो एफईजी उतनी ही पावरफुल होगी जितनी बड़ी एफईजी होती है, ठीक है? इस चीज का हमको हमेशा से ध्यान रखना है, तो इन साइड नहीं। अब यही कैंडल अगर ऐसी कैंडल बन जाए, ये तो क्या हम इसको एफईजी मानेंगे? नो। क्योंकि जो ये हमारी ये कैंडल है सेकंड कैंडल के अंदर है, तो हमको इसको नहीं मानना। हमको एक नेक्स्ट कैंडल बनने देना है ऐसे, ठीक है? ऐसे जब बनेगी उसका ये ऐसा बनेगा, ये। अब हमारी एफईजी मार्क होगी कहाँ से? अब हमारी एफईजी मार्क होगी इससे, ये इनसाइड कैंडल को हमको जिसके अंदर इनसाइड बनी है उसी के अंदर मानना है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है। और ऑर्डर ब्लॉक के साथ जब बन रहा है मार्केट में, अब ऑर्डर ब्लॉक के साथ कैसे बन रहा है देखिए, बनेगा कैसे। मार्केट नीचे आ रहा है और सेम टू सेम जो मैं बता रहा हूँ वो आपको ऊपर भी कर लेना है, ठीक है ना? ऐसा बना पहली कैंडल, ठीक है? अब ये कब बनेगा? जब मार्केट नीचे गिर रहा होगा हमारी ऊपर के लिए। ये बना हमारा सेकेंड कैंडल, ठीक है? ओके, ओके। और ये बना हमारा थर्ड कैंडल, ओके, ठीक है? तो यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ हमको देखने को मिल रहा है एक एफईजी हमको देखने को मिल रहा है। कहाँ देखने को मिल रहा है? सिंपल सा है आपको, ये हमारी कैंडल बनी है ऐसा, ये कैंडल बनी, और ये हमारी जो कैंडल ऐसे कुछ बनी, हमको फेयर वैल्यू गैप दिखना चाहिए, ठीक है ना? फेयर वैल्यू गैप हमको यहाँ प्योरली दिखना चाहिए कि हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। बड़ा सा है तब तो कोई बात ही नहीं, छोटा सा भी है तो फेयर वैल्यू गैप। अब ऑर्डर ब्लॉक ये वाली कैंडल, लेकिन सबसे अच्छा ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करता है? जब भी मार्केट ऐसा कुछ बनाए, एक सबसे लास्ट बाइंग कैंडल हो ऐसा कुछ, ठीक ना? ऐसा। अब यहाँ फेयर वैल्यू गैप पहला कौन सा होगा? ये वाला, ये पहला हाई और ये लो। अब यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है? अब लास्ट इसमें बाइंग कैंडल कौन सी है? भले ये कैंडल रेड है, ठीक ना? मान लीजिए सपोज करिए कैंडल रेड है, हमको उसमें जाना ही नहीं है कि ये कैंडल रेड है कि नो। ये लास्ट बाइंग कैंडल यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक बाइंग हुई है, यहाँ के बाद एक बाइंग यहाँ से आई है, तो ये कैंडल सेकंड छोड़ के ये। अब यहाँ पास पूरा ऑर्डर ब्लॉक और फीजी हमारे पास बना हुआ है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक की जो वीडियो बनाई है तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर ब्लॉक समझाया है, इसीलिए मैं पहले ऑर्डर ब्लॉक देन ऑर्डर ब्लॉक के साथ फीजी अब बता रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा हम चार्ट्स में देखेंगे फिर आते हैं, फिर मैं आपको बेसिक सिखाता हूँ। चार्ट्स में देखते हैं। सबसे सिंपल हमको देखना क्या है, कैसे देखना है, चलिए हम सबसे पहले वो समझते हैं। हमारे सामने 4 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है,
ठीक है ना। मार्केट किधर साइड जा रहा है, एफईजी कहाँ क्रिएट कर रहा है, एफईजी के साथ मार्केट का डायरेक्शन क्या है, सबसे पहले हमको वो चीज अच्छे समझना है। और जब हम वो चीज अच्छे समझ जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा जो है वो आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी अगर बन रहा है तो वेल एंड गुड, बट अगर ऑर्डर ब्लॉक भी सिंपल सा है तो बहुत अच्छा काम करता है। अब जैसे यहाँ देखिए कितना प्योरली हमको यहाँ मार्केट देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है, ये देखिए, ये पहली कैंडल बनी, फिर ये सेकंड और थर्ड, ये जो कैंडल है मैं इसको और जूम कर देता हूँ, और जूम, ये पहली कैंडल बनी, फिर जो सेकंड और थर्ड कैंडल ये इसके अंदर है तो पहली कैंडल मानी जाएगी। सेकंड कैंडल ये हमारी हो गई, थर्ड कैंडल ये हो गई, ठीक ना। थर्ड कैंडल ये, और थर्ड कैंडल ये सेकंड कैंडल होगी, ये लास्ट वाली थर्ड। अब मेरे को एफईजी मार्क करना है और ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक तो हमारा ये हो गया भाई, पहली कैंडल है तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक बढ़ाया, छोटा सा एफईजी आपको दिख रहा है, ये थर्ड कैंडल का हाई भी, तो हमने क्या किया, इसको एफईजी भी मार्क कर लिया। कुल मिला के हमारा जो डायरेक्शन है दोनों को मिला के मैं इसी को बढ़ा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी हमारा यहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, अब इनको ट्रेड करनी है। अब मार्केट कहाँ से गया, क्या ऑर्डर ब्लॉक से गया, क्या एफईजी से गया, आपके सामने है। ठीक है, ये देखिए मार्केट कहीं से नहीं गया, ये मैंने हाई लिया है, बहुत बार हमको यहाँ से भी लेना पड़ता है इसके क्लोजिंग तक, ये मतलब जो वीक है उसको नेग्लेक्ट करके यहाँ तक। तो आप हमेशा एक चीज करिएगा कि जब भी ऐसा काम हो तो वीक ये मत लीजिएगा, अगर छोटी छोटी है तो आप बॉडी तक आप ले सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, यहाँ आप देखेंगे तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने नहीं आया है, यहाँ केवल और केवल मार्केट ने एफईजी लिया हुआ है। और कितना छोटा सा आपका एसएल बैठेगा, ठीक है, कितना छोटा सा आपका एसएल बैठेगा आप खुद देख सकते हो। ये बिल्कुल मिनिमम एफईजी बनी है, बिल्कुल मिनिमम एफईजी, ये देखिए, मतलब मेरे को यहाँ तक लेना है ना, ये यहाँ तक हमने लिया, क्योंकि बहुत छोटा सा एफईजी मैंने यहाँ तक लिया। मार्केट ने उस एफईजी को टैप किया है, और एफईजी को टैप करने के बाद सबसे लो वाली तक हमारी जो लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ इस पोजीशन से, इस पर्टिकुलर पोजीशन से, ठीक, और ऊपर कैसल रखूं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड देखते ही बनता है। आपका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम यहाँ तक होने वाला है 1:22। बट बट हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या इतना इजी है। ऐसे तो ऑर्डर ब्लॉक हर जगह बनेंगे, तो क्या हर जगह ट्रेड आपको करना है? द आंसर इज नो। हर जगह हमको ट्रेड नहीं करना, जहां जहां हमको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी वहां हमको ट्रेड करना ही करना है। अब कैसे करना है देखिए, चलिए यहाँ पास हमारे पास आया है। जब देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, जब ऊपर पीओआई ना हो, मार्केट यहां से गया, इस लेवल से गया मार्केट, 4 घंटे इस लेवल से मार्केट ऊपर गया, क्यों गया? सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा है, क्यों बताता हूँ, क्या बताता हूँ समझिए। ये पहली कैंडल, ये सेकंड, इसके अंदर ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के साथ फीजी बना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ ये हमारा एफईजी था, ठीक। मार्केट एफईजी को टैप करता है 50%, और 50% करने के बाद मार्केट अपनी पहली लिक्विडिटी इसको डन करता है, और यहाँ से इस रिजेक्शन से मार्केट लौटता है, ठीक ना। ये जो मार्केट गिरा है मैं वो भी बता दूं क्यों गिरा है, क्योंकि ये एक रिजेक्शन कैंडल है, और रिजेक्शन कैंडल का हमको विक मार्क करना होता है, और विक से मार्केट रिटर्न आता है। तो मार्केट वही चीज क्या किया है, रिटर्न आया, ठीक है, वो हम बाद में समझेंगे। अब मार्केट यहीं से क्यों गया, इस एफईजी से ही मार्केट क्यों गया, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। अब मार्केट गया, ये हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट आया, अगेन ऑर्डर ब्लॉक से भी आपको एंट्री दिया, आपको अब बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड में जाओ ना, आप एक काम करना, रिस्क रिवॉर्ड पे ही आपको प्ले करना है। 50% से हमने एंट्री लिया, अगर बड़ा है तो यहाँ तक रखा, हमको कितना मार्केट दिया है, 1:7। आप हमेशा से टारगेट रख के चलो 1:3, 1:4, इतना आपको 1:3 भी रखोगे 1:7 मिल रहा। यहाँ यहाँ आपको तो बहुत ज्यादा मिला है, यहाँ तो खैर लगाने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी लगा देता हूँ। 50% से एंट्री, यहाँ इसके लो के नीचे है सेल, और हमको जो मार्केट ने दिया है वो 1:13 के लगभग। बट अब मार्केट देखिए, यहाँ से एक एफईजी से भी मार्केट ने रिएक्ट किया, और ऑर्डर ब्लॉक से भी मार्केट ने रिएक्ट किया। क्यों रिएक्ट किया, क्या कोई नीचे पीओआई है? द आंसर इज नो, ये एक पीओआई है। क्या यहाँ से मार्केट चला है? नहीं चला, मार्केट ने सब तोड़ दिया। मार्केट में एक्चुअल में अच्छी खासी सेलिंग आई है, यहाँ से एक्चुअल में बाइंग आई है। यहाँ से क्यों आई है, हमको उसको फाइंड करना है। अब अभी मैंने आपको बायस नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना, अभी मैंने आपको बायस नहीं पढ़ाया है। नहीं तो आप एक काम करते, पता है आप एक काम क्या करते, आप यहाँ की जो एंट्री थी ना वही चल रही होती है आपकी एंट्री,
आपकी जो एंट्री ये वाली थी ना सेलिंग वाली, वही आपकी एंट्री चल रही होती है, क्योंकि बायस हमको डायरेक्शन बताता है, और जब बायस हमको डायरेक्शन बताता है तो अलग ही फैक्टर रहता है। यहाँ देखिए, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक का फीजी हमारे सामने पड़ा हुआ है। हमने ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये फीजी ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया, और देखिए मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से उड़ गया। ऑर्डर ब्लॉक से पूरा का पूरा मार्केट आ गया। बट एक चीज आपके दिमाग में आ रही है, कहीं से ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा, कहीं से मार्केट क्या कर रहा है, कहीं से तो ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट एफईजी से भी चला जा रहा। तो भाई मसला क्या है, हमको ऑर्डर ब्लॉक कब लेना है, एफईजी कब लेना है? देखिए, आपको दो ट्राई हमेशा करने हैं। क्या करने हैं? दो ट्राई हमेशा करने हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ, एक एफईजी के साथ। लेकिन एफईजी अगर सिंगल है तो आपको नहीं ध्यान देना है। सिंगल का मतलब क्या है कि केवल और केवल एफईजी। अब देखिए यहां से मार्केट क्यों नहीं चला, ये एफईजी हमारी बनी थी, ये एफईजी, मार्केट ने एफईजी को टच किया, ऊपर भी गया, लेकिन मार्केट डाउन आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल केवल एफईजी थी। ऑर्डर ब्लॉक के साथ वो जो परफेक्ट बनता है ना ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, वो नहीं बना। अब परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक एफईजी कहाँ बनता है, चलिए मैं आपको शो करता हूँ। जहां हमारे पास परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी होगा, वहां आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में क्या बिहेवियर चल रहा है। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड या एक रिवर्सल पैटर्न जब हम देखने को मिलेगा हमको, तब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बस फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी का जो मार्केट है, अब जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक से एफईजी तो नहीं बना, ठीक है, एफईजी तो नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ ही देख लीजिए, आपके सामने बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड के बाद अच्छा खासा गया, तो हमने ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी मार्क किया, ये ऑर्डर ब्लॉक। रैंडम एंट्री हमको तभी लेनी है, मतलब चलती हुई एंट्री, जब ऑर्डर ब्लॉक हो मार्केट में। एफईजी में हमको डबल कंफर्मेशन चाहिए, तभी हमारी एंट्री चलेगी। डबल कंफर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं मिटिगेशन और रिजेक्शन ऐड कर दूंगा ना बड़े टाइम फ्रेम का, तब बहुत बहुत अच्छा होगा। ऑर्डर ब्लॉक, ये मार्केट ऑर्डर ब्लॉक टैब हुआ, और ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया। बट अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास अगेन ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है कि जहां से मार्केट में स्पाइक आई हो। मार्केट में स्पाइक कब आएगी, जब बड़े इंस्टीट्यूशन उसमें एंटर कर रहे होंगे, और जब बड़े इंस्टीट्यूशन एंटर कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा मार्केट में बाइंग आएगी। यहाँ हमारे मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग आई, रेड और ग्रीन का सेटअप बना। ये देखिए मार्केट उड़ गया, यहाँ से उड़ गया, पूरी तरह उड़ गया। और जब मार्केट पूरी तरह उड़ जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। अब जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, ये देखिए क्या दिखा, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड, और ये थर्ड। अब देखिए यहाँ एक चीज देखने लायक है, ये जो फर्स्ट कैंडल इसको मान रहे हैं, क्यों फर्स्ट कैंडल मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर, अब देखिए वही ऑर्डर, यहाँ एफईजी नहीं है, ये फर्स्ट कैंडल, और यहाँ के बाद मार्केट गया, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हो गया, ये, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिटर्न गया है, और मार्केट ने टैप किया, उड़ गया। बट अगर आपको इतना भी नहीं है, तो ये फर्स्ट कैंडल इसको मानिए, सेकंड कैंडल इसको, थर्ड कैंडल ये इसके अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा फोर्थ कैंडल जो है एफईजी क्रिएट किया है। तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमको क्या मिला, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ ये हमारा जो है वो एफईजी भी यहाँ क्रिएट हुआ है। तो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी दोनों हमको मिल गए। हमने एंट्री किया, ठीक, एंट्री करने के बाद हमको क्या हुआ, ये देखिए मार्केट कहाँ उड़ गया। सिंपल सा लैंग्वेज मैं आपको समझा रहा हूँ, सिंपल तरीके से, और अभी भी जहां मार्केट चल रहा है वहीं चल रहा। तो एक सेटअप जब आपको दिखे अच्छा, तभी आपको उसमें एंटर करना है मार्केट में, अदरवाइज उसमें एंटर नहीं करना है। सेटअप्स मैंने आपको बता दिए। अगर एफईजी नहीं भी बन रहा, केवल केवल ऑर्डर ब्लॉक बन रहा, और अच्छी स्पाइक आई, स्पाइक ऐसी चाहिए जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ के बाद बहुत अच्छा तेज गया, तो मतलब ये बहुत अच्छा एक जोन है बाइंग करने के लिए, ठीक है। बट जहाँ एक स्लो मूवमेंट है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ भी बहुत सारे बनेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पास, तो यहाँ यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, बट यहाँ से मार्केट क्यों नहीं चला, ये देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ फीजी भी बना, बट यहाँ से मार्केट क्यों नहीं चला? क्या कोई स्पाइक आई है? नो, स्पाइक कुछ आई नहीं, बस ऐसे थका थका मार्केट चल रहा। मतलब बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंटर हुए ही नहीं है, और जब मार्केट में बड़े प्लेयर्स एंटर नहीं होते हैं, तब हमको कुछ, यहाँ देखिए, यहाँ स्पाइक आई, मार्केट चला। तो जब मार्केट में बड़े प्लेयर्स एंटर नहीं होते हैं, तब तक मार्केट नहीं चलता है, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा आपको लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। बट अगर मैं थोड़ा सा, अभी तो ये क्या था, अभी मैं आपको फ्रैक्टल नेचर नहीं बताया हूँ, अभी मैं केवल 4 घंटे में ऑर्डर ब्लॉक है फीजी जहां मिल रहा है वहां ढूंढ के बताई दे रहा हूँ। जब हम ऑर्डर उसमें जाएंगे, किसमें, जब हम जाएंगे केवल केवल फ्रैक्टल में, तो हम बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग डबल कंफर्मेशन ढूंढेंगे। जैसे यहाँ एक एफईजी हमको बनता हुआ नजर आया, ये, ठीक, ये यहाँ इसकी बिग तक लेंगे अगर, यहाँ के बाद मार्केट नीचे गया, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रिटर्न है। बट क्या हो, अब जैसे यहाँ मैं आपको ये बताता हूँ, सिंपल से डेली टाइम फ्रेम में हूँ,
डेली टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक मेरे को बनता हुआ नजर आ रहा। कहाँ? ये देखिए परफेक्ट डेली टाइम फ्रेम का कितनी अच्छी स्पाइक मारा है, बहुत अच्छी स्पाइक मारा है। लास्ट बाइंग कैंडल ये, देन अच्छी स्पाइक। हमने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक। अब हम इसके जब मैं फ्रैक्टल नेचर थोड़ा सा भी बता देता हूँ, ठीक ना। अब मेरा ये मार्केट जोन हो गया है। अब मैं इसके अंदर ढूंढूंगा कि कहाँ कहाँ मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और कहाँ कहाँ नहीं। सबसे पहले अब हमको यहाँ ऑर्डर ब्लॉक फीजी, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल कौन सी हो गई हमारी, ये वाली कैंडल हो गई, ठीक ना। क्यों? मैंने ऑर्डर ब्लॉक डेली का है, अब मैं केवल केवल इसको प्यूरिफाई कर रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक के साथ फीजी में। थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा, क्यों? मुझे देखिए एसएल छोटे करने हैं। एसएल जब मैं छोटे करूंगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि बड़े एसएल रख के मैं करूंगा क्या। अब यहाँ देखूंगा मैं, यहाँ कौन सा पीओआई है, यहाँ सारे के सारे टैब हुए हैं। ये एक पीओआई के साथ ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है इसी के अंदर। तो ये हमारा एक एफईजी बना यहाँ, और ये हमारा एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफईजी बना। मार्केट ने जस्ट उसको टैप किया है और मार्केट यहाँ से रिटर्न हो गया है, ठीक ना। ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी, समझ में आ गया। बेसिकली कहने का मतलब यह है, जिससे ऑर्डर ब्लॉक बना, एफईजी बना, और यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट एक अच्छी खासी हमको मूवमेंट दे दिया। बट यहीं से क्यों दिया, यहाँ से क्यों नहीं दिया, ये भी तो था। सिंपल सा लैंग्वेज है, ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक ही था। ये वाली पहली कैंडल इसको मानते, सेकंड कैंडल छोड़ देते, यहाँ क्यों नहीं गया। ठीक है, अगर वहां नहीं गया ना तो कोई बात नहीं, अभी मार्केट आना पेंडिंग है, अभी उस लेवल पे आना मार्केट पेंडिंग है। हो सकता है यहाँ से भी जाए, अब हम उसका वेट करेंगे। लेकिन हमको, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक चीज बताई, लेग आपको जो डिसाइड करना है, आईडीएम वगैरह जब आप पढ़ोगे। अब जैसे आईडीएम आपने पढ़ा होगा, यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है, ठीक। यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक। ये अब पहला आईडीएम इस लेवल पे आईडीएम हुआ, जैसे आईडीएम हो तो उसका पहला आपको देखना है क्या, पहला पीओआई। तो आईडीएम हमारा इस लेवल पे हुआ। अब उसके पहले का पहला पीओआई हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ये बस एक ही ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफईजी थी, मार्केट ने उसी को टैप करके चला गया, क्योंकि मार्केट के जो बायस थे वो ऊपर के थे। अभी जब मैं आपको बायस कंप्लीट बताऊंगा ना, तो आपकी डायरेक्शन जो पूरी है वो क्लियर हो जाएगी। बस मैं आपको अभी ये मत सोचना कि जहां ऑर्डर ब्लॉक बनेगा हमको तुरंत एंटर कर देना है, नो। ऑर्डर ब्लॉक कितना भी अच्छा बन जाए, आपको तुरंत एंटर नहीं करना है, आपको हर एक चीज सोच समझ के करना है। अभी मैं एक दो दिन 3 दिन के अंदर बायस की क्लास लाऊंगा, जब मैं बायस की क्लास लाऊंगा तब आपकी सारी चीज क्लियर होंगी कि अगर हमको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है बाइंग के लिए और चाह रहा है सेलिंग में, तो हमको क्या करना है। अब जैसे ये देखिए, सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मैंने मार्केट को एज्यूम किया था कि मार्केट जाएगा, बहुत अच्छा गया भी है, बहुत अच्छा मेरे को रिटर्न भी दिया। अब आप लोग बोलोगे आपको तो असल खा के गया है, नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमने ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ये ये कौन सी डेट है, ये जो स्पाइक मारी 17 अप्रैल का है, ये मैंने पहले 16 अप्रैल को आता हूँ। पहले 16 अप्रैल में तो रैली आई ना, मेरे को तो टारगेट दी है ना। ये पहली कैंडल इसके अंदर इन साइड से सेकंड कैंडल छोड़ के, हाँ ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया 4 आवर में गए, 4 आवर में गए। हमको क्या दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये ऑर्डर ब्लॉक सेकंड कैंडल छोड़ के, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा शिफ्ट हो गया है मार्केट में। अब मैं जाऊंगा 1 आवर में, 1 आवर में मार्केट ने क्या दिखाया है। मेन हमको एंट्री और टारगेट से मतलब है, उसके अलावा तो हमको किसी चीज से मतलब नहीं है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ शिफ्ट हो गया, ऑर्डर ब्लॉक सेकंड कैंडल छोड़ दिया, ये अंदर नहीं है इसके, ठीक है, देख लो। तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ हो गया। अब मैंने जब मार्केट हमारा आया, अब जब मार्केट हमारा आया इस लेवल पे, ये देखो टच किया, टच करने के बाद नीचे हमको 1:2 कितना चाहिए, 1:3। हमने यहाँ एंट्री किया, इसके ऊपर कैसल लगाया, हमको टारगेट कितना दिया मार्केट, 1:5। सिंपल सा, मिला, मिला कि नहीं मिला, मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि हमने एनालिसिस करके बैठे थे कि यहाँ जब मार्केट आएगा तब मैं मार्केट को ट्रेड कर दूंगा। बायस मेन क्या है, बायस हमको डायरेक्शन बता देता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो जब हमको डायरेक्शन हमारे क्लियर हो, तब हमारे चीजें क्लियर होती। अब जैसे मैं अभी का अगर आपको, मैं थोड़ा सा बायस की ओर जाऊं कि अभी मार्केट क्या करने वाला है। अब देखिए आपके सामने एक चीज पड़ी हुई है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ है फीजी। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब क्या करेगा मार्केट, ये डेली, ये 4 आवर का है, डेली में अगर जाएंगे तो डेली में ये रिजेक्शन ब्लॉक है, इसी लेवल पे एक रिजेक्शन ब्लॉक है। तो हमारे पास दो कंफर्मेशन हो गया। तो यहाँ चांसेस आर वेरी हाई कि जब मार्केट यहाँ से आएगा तो एक टच करेगा। अब अगर टच करेगा, ठीक है, तो हमारे पास और क्या है, पहला जो हमारा पीओआई जहां तक जाएगा मार्केट, वो हमारा ये है, क्या है,
ये एक एफईजी है, ये पहला हमारा टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ मिटिगेशन है। अब हम अगर यहाँ से टारगेट अगर शॉर्ट करेंगे इस लेवल से यहाँ से, और एसएल रखेंगे इसके ऊपर का, और टारगेट रखेंगे एफईजी की 50% का, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:8 रखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, रखा हुआ हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड पड़ा हुआ है। तो हमको जस्ट इसी को ट्रेड करके, इसी को समझ के ट्रेड करना है। ठीक है, और जब हम इसको समझ के ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, लेकिन एक चीज और, मार्केट यहाँ तक जाएगा ना, ये तो हमने कंफर्म किया कि मार्केट इस लेवल तक जाने वाला है। ठीक, मैंने इसको फिर मार्क कर लेता हूँ कि मार्केट यहाँ तक का जाने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक कभी तो बाइंग भी तो होनी चाहिए भाई। बाइंग अभी तो कुछ सेटअप मेरे को दिखाएगा तब ना मैं बाइंग करूंगा। बाइंग हमको कहाँ दिख रही है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, ये, और ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट ऊपर चल रहा है। तो अगर मैं 50% भी आके मेरे को बाइंग देता है तो मैं यहाँ से बाई करूंगा। ठीक है, यहाँ इस लेवल से इसके नीचे कैसल लगा के छोटा सा, और टारगेट मेरा रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का 1:2 अप्रोक्स 5 तक का। मैं अब यहाँ अब ऊपर से जाके सेल कर दूंगा। तो मैं बाइंग के लिए भी एग्रेसिव हूँ और सेलिंग के लिए भी एग्रेसिव हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को सीन समझ में आ रहा है कि मार्केट को जाने कहाँ वाला है। अभी मैं फ्रैक्टल नेचर बताऊंगा तब आपको बहुत अच्छे तरीके से, फ्रैक्टल और बायस, जिस दिन फ्रैक्टल और बायस कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है, बाकी जो ग्रुप में है उनका कंप्लीट हो गया है तो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। जिस दिन हमारा फ्रैक्टल और बायस कंप्लीट हुआ, वहां के बाद अभी तो आपको 3 कैंडलस्टिक्स बताना है, तो वो बहुत ज्यादा मजा आ जाने वाला है। मैं किसी दिन 1-2 घंटे की क्लास लाऊंगा, बहुत अच्छा होगा। बट मैं चाह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब आप समझ गए, फीजी का मतलब आप समझ गए, बस उसको ढूंढिए, उसको मार्क करिए, और कैसे क्या करना करिए। फिर मैं धीरे धीरे आपको हर एक चीज बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।